आज दिल्ली में मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के लिए शाम 6 बजे का कार्यक्रम तय किया गया है और राष्ट्रपति भवन में मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। यह लगातार दूसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार है और कई राज्यों के नेताओं को इस फेरबदल में जगह भी दी जा रही है। इसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी है और मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए चेहरों को दिल्ली भी बुला लिया गया है। मोदी सरकार 2.0 के इस कैबिनेट विस्तार से क्या संदेश देना चाहती है और किन राज्यों को चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस कैबिनेट में जगह मिलेगी, इस बारे में जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं हमारे सहयोगी शंकर के साथ। तो शंकर, बताइए कि मोदी कैबिनेट 2.0 में किन राज्यों में चुनाव के मद्देनजर किन राज्यों को साधने की कोशिश मोदी सरकार यहाँ पर कर सकती है? भावना, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 साल से मोदी सरकार जो 2.0 का विस्तार होना है कैबिनेट का, वो रुका हुआ है क्योंकि कोविड के चलते जो कैबिनेट विस्तार है कहीं ना कहीं उसी कारण रुका हुआ था। लेकिन अब जबकि कोविड की दूसरी लहर कहीं ना कहीं थम गई है, तो अब मोदी सरकार अपने कैबिनेट को विस्तार कर रही है क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और उन नेताओं को साधने से उन चुनावों के अंदर बड़ा संदेश जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मोदी अपने एक तीर से कई निशाने साधना चाहते हैं। जिसमें पहला ये कि सहयोगी दलों को जो वो मंत्री पद देंगे, उससे कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल के जो नेता है, मंत्री अपने चुनावी क्षेत्रों में प्रभावी साबित होंगे और गठबंधन मजबूत होगा। दूसरी बात यह है कि जो पुराने कैबिनेट में चेहरे हैं और जो ढंग से काम नहीं कर पा रहे, उनकी छुट्टी भी होना तय है, वो आराम से उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा, उनकी जगह नए चेहरे आएंगे। तीसरी बात यह कि जो काम ढीला चल रहा है मोदी सरकार के, अभी आप देख रहे हैं कि महंगाई चारों ओर बढ़ रही है और कहीं ना कहीं महंगाई की मार और सब चीजों को अच्छे से करने के लिए वो नए चेहरों को ला रही है। और चौथी बात ये कि जो पार्टी के प्रति निष्ठावान चेहरे हैं, जिन्होंने किसी राज्य में सरकार बनवाई है या किसी न किसी प्रकार से पार्टी में योगदान दिया है, वे सब लोगों को कैबिनेट में लाकर सरकार एक सरकार का नया स्वरूप बनाना चाहती है और एक बड़ा संदेश देना चाहती है। जी, तो ऐसा जैसे आपने बताया, तो ऐसे में ऐसे कौन से नाम हैं जिन पर विचार चल रहा है और इन नामों के पीछे की वजह क्या है, तो ये भी आप मुझे बताइए। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश से ही हम सबसे पहले चालू करते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहला जो नाम चल रहा है वो ज्योतिराज सिंधिया का है और ज्योतिराज सिंधिया राज्यसभा सांसद पहले बनाए गए। उन्हें पहला पुरस्कार ये दिया गया कि वो बीजेपी में आए जब से उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया, और दूसरा पुरस्कार यही होगा कि उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाएगी, क्योंकि शायद यही कुछ तथ्य थे जिनके लिए यही बात थी जिसके ऊपर वो मोदी सरकार में आए थे कैबिनेट मंत्रालय के लिए। और उसके बाद ज्योतिराज सिंधिया ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बेहद अहम रोल निभाया क्योंकि उन्हीं के जो विधायक थे वो आकर जीतकर और भाजपा की सरकार को पुनः कायम किया था। दूसरा नाम जो है वो गणेश सिंह का है, जो सतना से आते सांसद हैं। 2004 से लगातार वे सांसद हैं और पुराने सांसद है, इसलिए भी उन्हें लाया जा सकता है। फिर हम इसके बाद अगर महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र में जो नाम सबसे ज्यादा चल रहा है वो नारायण राणे का है। हालांकि इस बात पर अभी कहीं विवाद है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच भीतर कानों से जो बात चल रही है वो टूट चुकी है, इसीलिए नारायण राणे को महाराष्ट्र की ओर से कैबिनेट मिनिस्ट्री लाया जा सकता है। वहीं यूपी जो कि 2022 में यूपी में सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव होना है, जहां से आगामी लोकसभा की पूरी रूपरेखा तय होगी, तो उस पर सबसे बड़ा ध्यान है कि वहां किस प्रकार से नए चेहरों को बल देकर उन्हें बिठाया जाए। तो वहां पर जो नाम चल रहा है अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल से आती है, उसके बाद में संतोष निषाद जिनकी अपनी खुद की पार्टी है और बड़े वोटरों के बीच अपना अच्छा पेड़ रखते हैं। ये 2 नाम हैं जो कि यूपी से खूब आगे चल रहे हैं, इनको यूपी से बनाया जा सकता है। उसके बाद गुवाहाटी सर्बानंद सोनोवाल, जिन्हें आसाम में पूर्वांचल के पूरे इलाकों के अंदर उन्होंने बीजेपी की एक अच्छी पेड़ बनाई है। और हेमंत बिश्व शर्मा जो कि आसाम के नए मुख्यमंत्री, उसके लिए उन्होंने अपनी कुर्सी को छोड़ा है, तो भी उन्हें गुवाहाटी की ओर से सर्बानंद सोनोवाल जो है वो आ सकते हैं। पश्चिम बंगाल से शांतनु ठाकुर का नाम है और बिहार में गठबंधन है जेडीयू के साथ और एलजेपी के साथ। तो बिहार के अंदर सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो सुशील मोदी का है, जो कि बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पहले डिप्टी सीएम भी रहे हैं, डिप्टी सीएम है भी। और एलजेपी की तरफ से जो नाम आ रहा है वो पशुपति नाथ पारस का है और जेडीयू के नाम से जो आ रहा है वो संतोष कुशवाहा का नाम है, जो कि बिहार से आगे चल रहे हैं। तो इस प्रकार के जो मंत्री हैं भावना, उन्हें अलग अलग राज्यों से लाकर और मोदी सरकार आने वाले चुनावी राज्यों को और चुनावी जो रणक्षेत्र होने वाला है उसको साधने की कोशिश कर रही है। अब इस बात का तो शाम तक ही खुलासा हो पाएगा कि किन्हें जगह मिलती है
और किन्हें कितना नया कैबिनेट में कितना बड़ा पद मिलता है। जी, तो इस बात का खुलासा शाम को होगा, क्योंकि 6 बजे इनकी जो शपथ ग्रहण समारोह है वो भी है। तो किन नए नेताओं को कैबिनेट में जगह मिलेगी, कौन रिप्लेस होगा, ये 6 बजे पता चलेगा। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ राजधानी लाइव पर। और भी इस प्रकार की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।